एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला। शशिकांत शुक्ला, यह इमरजेंसी के टाइम का है। इमरजेंसी के टाइम का यह केस था। तो आपातकाल में जैसा कि अवैध रूप से बहुत लोग बंदी बनाए गए थे और देश के तब उस समय क्या देश के 9 हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया और रिट जारी करके कहा कि ये जो बंदी बनाए गए हैं, जो अवैध रूप से ये सब बंदी बनाए गए हैं, फिर इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा था कि ये बंदी जो है वैध तरीके से बनाए गए हैं, ना कि अवैध तरीके से। जब देश के 9 हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि ये जितने भी बंदी बनाए गए हैं वो क्या है, वो अवैध रूप से बंदी बनाए गए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा था कि ये जितने भी बंदी बनाए गए हैं ये आपके वैध हैं, इनको वैध ठहरा दिया था। आपको यह ध्यान रखना है। और ये न्यायपालिका पर यह एक धब्बा था और इसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसे हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से जाना जाता है। हैबियस कॉर्पस, क्योंकि हैबियस कॉर्पस वाद अगर पूछ ले आपसे, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से किस केस को जाना जाता है, तो वह है एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला वाद। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। 1976 का वाद है, इमरजेंसी के टाइम का। और यह जो जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट का था वह काला धब्बा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इस पे जजमेंट जो सुनाया 4-1 से जजमेंट आया था, 4-1 से। और 4-1 से जो ये एक विपक्ष में जो बोले थे, इनको आगे चल के सीजीआई नहीं बनाएगा देश का। तो ध्यान रखिएगा, इतनी भयंकर तरीके से दुरुपयोग किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। तो यह 4-1 से जजमेंट था। और जो एक जजमेंट के विरोध में थे, यानी जो कह रहे थे कि ये जो बंदी बनाए गए हैं ये बहुत ही अवैध रूप से बनाए गए हैं, तो उनको क्या आगे चल के सीजीआई नहीं बनाएगा देश का। यह बात आपको ध्यान रखना है। इनका नाम भी अगर ध्यान रखना चाहें तो इनका नाम था एचआर खन्ना। एचआर खन्ना जो थे, उनका मत जो है इन 4 के विपक्ष में था और इसीलिए उनको आगे सीजीआई नहीं बनाया गया। तो यह बात